ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसने यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में लगातार मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और नेपाल की तरह अब यूपी में भी उसी तरीके की हिंसा हो सकती है जिस तरीके से नेपाल में देखने को मिली है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी मौजूद है। सर, क्या है पूरा मामला? एक बार फिर तौकीर रजा जो है अपने बयानों के कारण सुर्खियों में है। देखिए, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं मौलाना तौकीर रजा, और उन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है कि वो या तो हाउस अरेस्ट होंगे या फिर उन्हें जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उनकी तरफ से ऐसा बयान सामने आया हो और उन पर योगी पुलिस का डंडा चला हो, और एक बार फिर से उन पर डंडे बरस सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की थी और अभी भी लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जैसे नेपाल के अंदर लोगों ने, युवाओं ने वहां के मंत्रियों को दौड़ा कर मारा, वैसे ही सीएम योगी के साथ होगा, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगा, क्योंकि वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। यानी आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर किसी भी जमात की बात करें, ऐसे जमात की या फिर इन मौलाना साहब की, तो ऐसे मौलाना साहब चाहे फिर रिजवी हो या फिर ये तौकीर रजा साहब हो, उनकी तरफ से लगातार भड़काऊ बयान दिए गए हैं और इनका समर्थन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी करती रही है। आपने हाल ही में देखा कि राहुल गांधी ने भी भड़काने वाला बयान दिया और जैन जी को लेकर क्या कुछ कहा। उनकी तरफ से ये कहा गया कि भारत के युवाओं का समर्थन हमें मिलने वाला है। तो आप क्यों नेपाल का एग्जाम्पल दे रहे हैं? चाहे फिर राहुल गांधी का जिक्र करें या फिर अखिलेश यादव का करें या फिर मौलाना तौकीर रजा का करें, आपको आखिर दिक्कत परेशानी क्या है? क्या आप भारत के अंदर दंगा भड़काने की कोशिश करना चाहते हैं या भारत के युवाओं को ऐसा बरगलाना चाहते हैं कि भारत के युवा सड़कों पर आ जाएं? क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है। मौलाना तौकीर रजा को आप देख लीजिए, हमने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम इसलिए जोड़ा क्योंकि मौलाना तौकीर रजा लगातार कांग्रेस के साथ नजर आते रहे हैं, समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करती रही है। तो क्या मौलाना तौकीर रजा कांग्रेस के कहने पर ये बात कह रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी के कहने पर ये बात कह रहे हैं? क्योंकि मौलाना तौकीर रजा एक काउंसिल के अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से हमने बताया अपने दर्शकों को, ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल है, उसके वो अध्यक्ष हैं। तो किसी बड़े पद पे वो है नहीं, किसी पार्टी के नेता नहीं है, लेकिन हाँ, वो पार्टी का समर्थन करते रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया गया था, उसके बाद अभी वो उसने समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल है और समाजवादी पार्टी लगातार जब उनके बयान सामने आते हैं तो उनका समर्थन करती रही है। और एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा के बयान का समर्थन किया गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम योगी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखेंगे तो कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा कि वहां पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं ये लोग? हम भी अभी भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस के लीडर हों, वो तमाम जितने भी लीडर्स हैं उसमें ज़्यादातर मुस्लिम लीडर्स हैं। और समाजवादी पार्टी के समय में जब मुस्लिम लीडर को बनाया गया, जब मुस्लिम नेता बने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, तो हमने देखा कि उन्होंने कैसे माफियाओं की स्थापना कर दी। अभी भी हाल ही में राजा मान सिंह हैं जो समाजवादी पार्टी के लीडर्स हैं, और कई मुस्लिम ऐसे लीडर हैं जो जेल के अंदर बंद हैं। उन्होंने माफिया राज स्थापित किया, उन्होंने गुंडा राज स्थापित किया। अब जब उन पर योगी का डंडा चल रहा है तो मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे भाई, वो मुसलमान है लेकिन वो गुंडा भी तो है, उसने माफियागिरी भी तो शुरू की थी, और उस पर जब आरोप है, पुलिस सबूत दे रही है, तो वो जेल के अंदर होगा तो कहाँ होगा? नहीं होगा तो कहाँ होगा? जेल के अंदर नहीं होगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए, अगर कोई आतंक फैलाता है, कोई दंगा फैलाता है, तो वो किसी धर्म का नहीं होता, चाहे फिर वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या फिर ईसाई हो। बार बार इस तरीके के बयान देखे जा रहे हैं। अभी तौकीर रजा ने ये बयान दिया है, इससे पहले बर्क के ने भी ये बयान दिया था जब बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई थी। उनका भी ये कहना था कि मुसलमानों को पर ही ये एक्शन की कार्रवाई की जाती है। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? समाज में बंटवारा लाने की कोशिश कर रहे हैं?
देखिए, बंटवारा लाने की कोशिश कम और वोट हासिल करने की कोशिश ज़्यादा की जा रही है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकती हैं कि जिस तरीके से आपने कहा कि बंटवारा लाने की कोशिश, दंगा फैलाने की कोशिश, हिंदू और मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश, क्योंकि यही कोशिश इनकी कई बार रंग ला चुकी है। समाजवादी पार्टी का जिक्र करें या फिर कांग्रेस का जिक्र करें या फिर आरजेडी का जिक्र करें, हमने देखा है कि समय समय पर दंगा हुआ है उनकी सरकार में, और जब दंगे हुए हैं तो उनका सियासी लाभ उठाने की कोशिश इन लोगों ने की है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, वहां हमने देखा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच कितने दंगे हुए हैं, कितने लोग मारे गए, हिंदुओं ने वहां से पलायन कर दिया। लेकिन जब हिंदुओं का पलायन हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की कि हिंदू समाज वहीं पर रहे मुजफ्फरनगर के अंदर, शामली के अंदर, क्योंकि वहां पर जब दंगे भड़के थे तो मुसलमानों ने कई हिंदुओं को मारने का काम किया था और उसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को उस वक्त काफ़ी खुशी हुई थी क्योंकि उसे एक विशेष समुदाय के वोट बैंक हासिल हो रहे थे, और मुलायम सिंह यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, दोनों ने ही यादव और मुसलमान को साधने की कोशिश की है। किसी तीसरे को साधने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पूरे हिंदू समाज को साधने की कोशिश की, मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश की, और सबका साथ सबका विकास लेकर वो चले हैं। लेकिन ये नैरेटिव गढ़ना कि देखिए सिर्फ हिंदुओं का विकास हो रहा है, मुसलमानों का विकास नहीं हो रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि देखिए, अगर मुजफ्फरनगर है, शामली है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है या फिर कुंदरकी है, वहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर भी आप देखिए किस तरीके से मुसलमानों का विकास हो रहा है। कोई कॉलोनी बनती है, कोई सड़क बनती है तो ये देख के नहीं बनती है कि वहाँ पर मुसलमान का घर है तो वहाँ पर सड़क मत बनाइए, वहाँ पर हिंदू का घर है तो वहाँ पर सड़क बना दीजिए, ऐसा नहीं होता है। कॉलोनी में पूरा विकास हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार मुसलमानों के लिए स्कीम ला रही है। 3 तलाक को आपने देखा किस तरीके से केंद्र सरकार ने करने का काम किया, वक्फ बोर्ड पर देखा कि किस तरीके से कानून बना, यानी मुसलमानों के भले के लिए काम किया जा रहा है। गरीब मुसलमानों के लिए काम योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है, लेकिन वो कोशिश कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी भी मुसलमानों का विकास करने का काम नहीं किया। लेकिन हाँ, मुसलमानों के लिए राजनीति बखूबी की है, मुसलमानों को रुलाने का काम किया गया, मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम खुद समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। हाँ, मुसलमानों को जिस तरीके से हमने देखा है कि गरीब मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया समाजवादी पार्टी सरकार में, लेकिन जो माफियागिरी करते थे उनको कहीं ना कहीं गद्दियाँ दे दी गई, उनको कहीं ना कहीं ऐसा वर्चस्व दे दिया गया कि आप जाइए किसी को भी प्रताड़ित करिए और कुछ भी करिए, आपको खुली छूट है। लेकिन गरीब मुसलमानों का कभी समाजवादी पार्टी ने नहीं सोचा, जो मोदी सरकार और योगी सरकार अभी सोच रही है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में जो गरीब मुसलमान हैं उनके बच्चे सिर्फ मदरसा में जाकर शिक्षा हासिल कर सकते थे, लेकिन योगी सरकार ने ये किया कि मदरसों को ही ऐसा हाईटेक कर दिया है जहां पर साइंस भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, गणित भी होगी, हर एक चीज़ें होंगी जो कि पहले नहीं था। योगी सरकार जो बदलाव कर रही है उससे कहीं ना कहीं खलबली समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी हुई है और कांग्रेस की सरकार में बनी हुई है। और कुछ मौलाना, क्योंकि कुछ मौलाना जानबूझकर लोगों को जिहाद वाली मानसिकता बताना चाहते हैं, वो सिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुसलमान पढ़ लिख गया, अगर मुसलमान आगे बढ़ गया तो उनकी आवभगत नहीं करेगा। बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर नेपाल का बार बार एग्जाम्पल विपक्ष द्वारा क्यों दिया जा रहा है, और जिस तरीके से बोला गया है कि योगी और पीएम मोदी को तब पता चलेगा, तो ये क्यों बोला जा रहा है? देखिए, ये इसलिए बोला जा रहा है ताकि कुछ लोगों में ऐसा एग्रेशन हो और कुछ लोग सड़कों पर आ जाएं और नेपाल की तरह यहाँ पर भी हालात बन जाए, लेकिन ऐसा भारत में नहीं होने वाला है। भारत की अगर बात करें, भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत में इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि भारत का युवा भी समझता है कि हाँ, भारत में कैसी चीज़ें हो रही हैं, युवा विकसित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से, चाहे फिर वैज्ञानिक स्तर पर हो या फिर रक्षा उत्पाद में हो, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और जब हम आगे बढ़ हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद ही मजबूत होते हैं। आप हो या फिर मैं हूं या फिर पूरी भारत की जनता है, वो धीरे धीरे मोदी सरकार के नेतृत्व में मजबूत हो रही है। और बात अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में मोदी और अमित शाह की तरफ से योगी आदित्यनाथ को बिठाया गया, योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया, और सीएम रहते योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ज़रूर किया है कि जिस तरीके से हमने बताया कि सबका साथ सबका विकास का नारा वो लेकर चले हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका विकास हो रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं। और
इसीलिए कहीं ना कहीं दिक्कत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हो रही है और इसलिए बार बार नेपाल का जिक्र हो रहा है। नेपाल में आपने देखा कि किस तरीके से युवाओं ने वहां पर तोड़फोड़ की। अभी वहां पर जो नुकसान हुआ है शिवानी, 21 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। यानी नेपाल के उन युवाओं ने अपने ही नेपाल को कई वर्षों पीछे ढकेल दिया है। आप ठीक है, आप एक आंदोलन करें, हमारे यहाँ आंदोलन होते हैं भारत के अंदर, लेकिन भारत में अहिंसा वाले आंदोलन होते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन होते हैं, क्योंकि गांधी जी ने जो हमें सिखाया है उसको लेकर हम हमेशा से चलते रहे हैं और गांधीवादी आंदोलन करते रहे हैं। और वही आंदोलन भारत में देखने को मिलेगा। आगे आने वाले समय में नेपाल जैसी सिचुएशन ना कभी भारत में होगी और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने देंगे, क्योंकि हमारा देश सर्वोपरि हमेशा से रहा है, दुनिया में डंका बजता रहा है और शायद यही विपक्ष को पसंद नहीं आता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके का बयान तौकीर रजा द्वारा दिया गया है वो एक बार खलबली मचा गया है पूरे भारत में और साथ ही साथ यूपी में भी। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और योगी को जिस तरीके की एक वार्निंग दे दी है कि अब नेपाल जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं यूपी में, तो ये आगे चलकर कितना बड़ा मुद्दा बनता है देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।